हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में सभी बच्चों का। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश के मात्रक पर। क्या होता है आवेश के मात्रक, यानी यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है JBNB ऑल इन वन। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कक्षा 10 और कक्षा 12 की जितनी भी सब्जेक्टेड है, हमारे साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनका जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है ही, और ऐसे लॉकडाउन में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज नहीं मिलने वाली, और अब नॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है हमारा साइंस का, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम आवेश के मात्रक पर। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, वायु या निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, यानी कोई दो बिंदु होते हैं Q1 और Q2। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो दूरी होती है, वो क्या होती है, हमारी R होती है। ठीक, और उनके दोनों पे जो उन दोनों के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, F होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं हम 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू होती है। 1/4πε0 = 9 × 10⁹, या फिर इसको हम K के बराबर भी रख सकते हैं। K क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम 1/4πε0 के स्थान पर 9 × 10⁹ रख सकते हैं। ठीक है, हमने 9 × 10⁹ हमने रख दिया। ठीक है, यदि ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। यदि Q की वैल्यू Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू के बराबर हो, यानी दोनों इक्वल हो, 1 कूलाम हो, और R की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर हो, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो F = 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना रखेंगे, 1, क्योंकि 1 है। Q2 का मान कितना, वो भी 1 है, और R की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 1 ही बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ से करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, F = 9 × 10⁹ न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अतः एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे आवेश बराबर परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ बल से प्रतिकर्षित करता है। अगर हम बात करें इसके CGS मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है स्थित कूलाम, यानी स्टेट कूलाम या स्थिर विद्युत मात्रक। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फेकलिन भी कहा जाता है, और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, तो चलिएगा दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिएगा देखते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे। चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, कोई आवेश है हमारा क्यूब, ठीक है, और इसी के पास कोई दूसरा आवेश रख दिया जाता है यहाँ पे कैपिटल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हमने केवल मान रखी है, यानी कि एक आवेश के
पास दूसरा आवेश अगर रख दिया जाता है, ठीक है, तो उनके बीच एक बल कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इसके संबंध में एक डेफिनेशन होती है विद्युत क्षेत्र की। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं या करता है। यानी कि यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है तो वह विद्युत क्षेत्र अर्थात बल की दिशा में चलने लगेगा। किसी आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र का अनंत होता है, अर्थात जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है, यानी कम हो जाती है। इस प्रकार कुछ दूर बाद विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नगण्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह होगा, कोई दो आवेश रखे हुए हैं तो उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ठीक है, जितनी भी मान लीजिए कितनी भी हो सकती है ई होगी, लेकिन जैसे ही हम इसकी दूरी को बढ़ा देते हैं, इस आवेश को यहाँ ना रख के कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम हो जाती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया अगर चलती जाए तो क्या होगा, उन दोनों आवेशों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, नगण्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। क्या देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। अर्थात ये डेफिनेशन शायद ही आपको समझ में आए। नीचे देखो एक डेफिनेशन और लिखी है मैंने, विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्रता धन आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी किसी भी स्वतंत्र मार्ग में कोई धन आवेश चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका बल रेखाएं कहलाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार विद्युत बल रेखा का पथ है जिस प्रकार कोई धन आवेश चलने की प्रवृत्ति रखता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो बल चल रहा है
चलिए अगर बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण की। विद्युत बल रेखाएं धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, व ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और कहाँ ख़त्म हो जाती हैं, निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, वे अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, दूर जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और लास्ट है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।